तो भाई साहब इस पार्ट में आप देखने वाले हो सन मून एम्पायर को स्टार लो एम्पायर में अटैक करते हुए। और क्या इस बार युहाओ अपने एम्पायर को बचा पाएगा या नहीं, देखेंगे इस वीडियो में। और इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां युहाओ दाई लोली से कहता, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है आखिर कल क्या हुआ था। जहां पे युहाओ दाई लोली को अपने साथ में ले जाकर कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओ दाई लोली के शोल्डर को पकड़ता है और युहाओ के ऐसा करने के साथ ही दाई लोली को ऐसा फील होता है उसके आसपास की सराउंडिंग सडनली चेंज हो गई हो और ओरिजिनल ब्राइट स्काई सडन डार्क कलर में चेंज हो गई है, जिसे देखकर दाई लोली हैरानी से चिल्लाने ही वाला था। तभी युहाओ कहता है, तुम हैरान मत हो, तुम सिर्फ ध्यान से देखना। क्या तुम ये देखना नहीं चाहते हो कि आखिरकार कल क्या हुआ था। युहाओ ये कहने के साथ ही वो कुछ करता है और इसी के साथ दाई लोली साफ साफ देख पाता है कि वो युहाओ की तरफ कैसे पागलों की तरह अटैक कर रहा था और वो कैसे बार बार नाकाम होकर जमीन में गिरते ही जा रहा था। और उस चीज को देखकर दाई लोली अपने मन में काफी हैरानी से सोचता है, वो कोई भी इल्यूजन नहीं था, कल जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ सच था। फिर जब वो देखता है कि शुयून मूव भी कर नहीं पा रही थी और उस टाइम में शुयून की एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा ही बुरे थे, तो दाई लोली की एक्सप्रेशन भी सडनली काफी खतरनाक तरीके से चेंज होता है। जबकि युहाओ उसे कहता है, तुम अपने आप को ध्यान से देखो, जिसे सुनकर दाई लोली शांत होकर दोबारा से अपने आप को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड होकर कहता है, क्या वो सच में मैं ही हूँ। लेकिन मैं उस टाइम में इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों दिखाई दे रहा था, कब से मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। वो तो ऐसे ही काफी ज्यादा हैरान था और जब वो देखता है शुयून ने उसे रोते हुए कैसे टाइटली हक कर रखा था तो वो और भी ज्यादा ही शॉक्ड होता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल हो गया था। युहाओ ने अपनी एबिलिटीज को यूज करना बंद कर दिया था। फिर युहाओ दाई लोली से पूछता है, तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है। मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि तुम इन सारी चीजों को देखकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो दाई लोली भी सबकॉन्शियसली जवाब देते हुए कहता है, ये कितना अच्छा होता अगर मैं उस वक्त में जग रहा होता जब शुयून ने मुझे हक करा था। दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ स्पीचलेस हो गया था। फिर कुछ सेकंड के बाद युहाओ जवाब देते हुए कहता है, मुझे पता था तुम इमोशनल होकर इसी बारे में बात करोगे। तुम्हारी बॉडी के अंदर कैसा फील हुआ ये पूछा था, ना कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को पूछा है। और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी सोल इवॉल्व हो गई है या नहीं। जिस पर दाई लोली युहाओ को देखते हुए कहता है, तुम मुझे सच बताओ कि तुम आखिर कौन हो और अभी अभी ये इल्यूजन क्या थी और आखिर तुम्हें ये कैसे पता है कि शुयून एक प्रिंसेस है। तो युहाओ भी हंसते हुए जवाब देता है, देखकर ऐसा लगता है तुम उतने भी बुद्धू नहीं हो जितना तुम दिखते हो। मैं तांग डोंग हूँ, अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही जानना है। और तुम्हें भी ये तो लगा ही होगा कि कुछ टाइम से तुम्हारी ग्रोथ काफी तेज हो गई है, इसीलिए अब से तुम्हें शुयून के खातिर हार्ड वर्क करना होगा और अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओ कैंप में चले जाता है और फिर दाई लोली शांत होकर पिछली कॉन्वर्सेशन में हुई सारी बातों को याद करता है और वो अपने आँखों को बंद कर साइलेंटली मार्शल सोल को रिलीज करता है तो तुरंत ही सरप्राइज नजर आता है और वो सरप्राइजिंगली कहता है, आखिर तुम एग्जैक्टली कौन हो। क्या तुम्हें फादर ने भेजा है मेरी मदद करने के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही थी और तभी वहाँ पे शुयून भी आती है और शुयून वहाँ पे आने के साथ ही दाई लोली और युहाओ को देखती है। और अगर बात की जाए तो वो बेहोश होने के बाद अभी अभी जागी थी और जब वो जागी थी तो वो भी सेम दाई लोली की तरह ही कंफ्यूज थी कि क्या वो एक सपना था। और जब वो अभी दाई लोली को सही सलामत देखती है तो उसे राहत मिलती है। फिर जब शुयून युहाओ को ध्यान से देखती है तो उसे युहाओ को देखकर गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि ये तो शुयून को भी अच्छी तरीके से पता था कि वो कोई भी सपना नहीं है। इसीलिए शुयून अपने मन में सोचती है, इस कमीने को प्रिटेंड करने के लिए अच्छी तरीके से आता है। देखो तो ये कितना आसानी से खड़ा है जैसे कि कल कुछ भी नहीं हुआ हो। क्या मैं इसे यहीं पे एक्सपोज कर दूं? इन बातों के बारे में सोचने के बाद शुयून तुरंत ही अपने होश में आती है और वो दोबारा से दाई लोली को देखते हुए कंफ्यूज्ड होकर कहती है, शायद वो सब कुछ बुरा सपना ही होगा। नहीं तो दाई लोली उतना ज्यादा पिटने के बाद भी कैसे अभी तक सही सलामत। और तो और उसका रिलेशनशिप भी तांग डोंग के साथ वैसा ही है जैसा पहला था। फिर जुआंग तियान सभी सोल्जर को देखकर मन में सोचता है, देखकर ऐसा लगता है इन सोल्जर्स ने पास की ट्रेनिंग में कुछ तो अचीव कर लिया है। फिर शुयून जुआंग तियान को पूछती है, अभी के मिलिट्री ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो जुआंग तियान भी शुयून को जवाब देते हुए कहता है, रिक्रूट सोल्जर की ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, स्पेशली स्मॉल टीम 1 के परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी है। फिर शुयून अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ पे बुलाती है और उसके बॉडीगार्ड्स काफी ज्यादा ही थे और वो अपने बॉडीगार्ड्स को तांग डोंग और उसके टीम के बीच में एक फाइट करवाती है
और वो पर्सनली युहाओ को ही टारगेट करती है। लेकिन एंड में जाकर तांग डोंग और दाई लोली उसके सारी बॉडीगार्ड्स को काफी आसानी के साथ में नॉक डाउन कर देते हैं और वो लोग इसी के साथ मैच को भी जीतते हैं, जिसे देखकर शुयून युहाओ और दाई लोली को गुस्से में देखती है और वो कहती है, इस टीम 1 के कैप्टन और वाइस कैप्टन तुम दोनों ही मेरे सामने आओ। शुयून की इस बात को सुनकर दाई लोली कुछ टाइम के लिए स्टन हो गया था, क्योंकि उसने और युहाओ ने मिलकर शुयून के काफी सारे बॉडीगार्ड्स को काफी आसानी के साथ में हरा दिया था। इसलिए अब दाई लोली को भी रिग्रेट होने लगा था। और अगर बात की जाए तो इस टाइम में दाई लोली ने काफी क्रूएल तरीके से शुयून के बॉडीगार्ड्स को हरा दिया था और इस टाइम में दाई लोली युहाओ के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। और जब वो दोनों शुयून के सामने पहुंचते हैं तो वो दोनों शुयून को सैल्यूट करते हैं, जबकि इस तरफ शुयून गुस्से में कहती है, तुम दोनों मिले हुए हो ना, क्या मैंने अभी जो कहा है ये सच है? तो दाई लोली हैरानी से कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि हम दोनों मिले हुए हैं? तो शुयून भी गुस्से के साथ कहती है, तुम अभी अभी एक्टिंग कर रहे हो ना, मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि तुम दोनों क्लियरली मिले हुए हो और शायद तुम्हारे फादर ने इसे यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा होगा और तुम दोनों मेरे साथ गेम खेल रहे हो और ये यहाँ पे इसीलिए है ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके, ताकि तुम मेरे से सिंपैथी ले सको, है ना? तो दाई लोली भी तुरंत ही मना करते हुए कहता है, नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बिल्कुल भी मिले हुए नहीं हैं। जिस पर शुयून और भी गुस्सा होकर कहती है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही नहीं जानते हो तो आखिर तुम दोनों कैसे परफेक्टली एक साथ काम कर सकते हो, जबकि उसने कल तुम्हें काफी पेनफुल तरीके से मारा था। शुयून की इस बात को सुनकर दाई लोली कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है, जबकि युहाओ कहता है, क्या तुम दोनों को दूसरी जगह नहीं मिला इस बारे में बात करने के लिए? ये मिलिट्री ग्राउंड है और क्या तुम दोनों अपने रियल आइडेंटिटी को पब्लिक करना चाहते हो? जिस पर शुयून कहती है, क्या मैंने अभी जो कहा था ये सच नहीं है? वो लोग तो ऐसे ही वहाँ पर बात कर रहे थे जबकि सभी लोग उन्हीं लोगों को देखते ही जा रहे थे, जिसे देखकर शुयून उन्हें फॉलो करने के लिए कहती है। और फिर हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो युहाओ को देखते हुए कहता है, तुमने तो सच में मेरे लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। जिस पर युहाओ इनोसेंट बनते हुए कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हो। ये कहने के साथ ही वो दोनों शुयून को फॉलो करने लगते हैं, जबकि रास्ते में दाई लोली युहाओ को पूछता है, क्या तुम्हें सच में मेरे फादर ने ही भेजा है? तो युहाओ तुरंत ही मना करते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी फादर ने बिल्कुल भी नहीं भेजा है और ना ही मुझे तुम्हारे फादर पसंद है। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली कंफ्यूज होकर कहता है, मेरे फादर नेशनल हीरो है, आखिर तुम्हें वो क्यों पसंद नहीं है? चलो छोड़ो भी इसके बारे में बाद में जवाब देना, पहले मुझे ये बताओ कि अब क्या करें? शुयून ने मुझे गलत समझ लिया है, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि हम दोनों पहले से ही मिले हुए नहीं है? दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ कहता है, क्या तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगा? युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली थोड़ा सा हैरान होता है, जबकि युहाओ अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि इस टाइम में तुम्हारे पास उसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर तुम किसी तरीके से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करोगे तो भी वो तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उसने ये सोच बना लिया है कि तुम मेरे हाथों से इसीलिए इंजर्ड हुए थे ताकि तुम इंजर्ड होकर उसे तुम्हारे प्यार में पड़ा सको और तुम उसके सिंपैथी हासिल करके उसके करीब जा सको। और उससे भी बढ़कर आज तुम कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हो, जबकि कल मेरे हाथों से तुम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली गुस्से में कहता है, तब तो क्या ये सब तुम्हारी ही गलती नहीं है? अब तुम जल्दी बताओ कि अब मैं क्या करूं? तो युहाओ कहता है, आखिर तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें इसका सल्यूशन नहीं चाहिए, तुम अपने आप ही इसका सल्यूशन ढूंढ सकते हो। जिस पर दाई लोली बड़बड़ाते हुए कहता है, तो ठीक है बिग ब्रदर, चलो भी अब तुम्हारे यंगर ब्रदर के ऊपर गुस्सा भी मत करो, मैं तुम्हारी बातों को जरूर मानूंगा। और गाइस, जब दाई लोली ने युहाओ को बिग ब्रदर बुलाया था तो युहाओ को एक अलग ही तरीके की खुशी मिली थी। और फिर देखते ही देखते वो लोग शुयून के सामने पहुंच जाते हैं और शुयून के सामने पहुंचने के साथ ही युहाओ दाई लोली को इशारा करता है और इस चीज को देखकर दाई लोली भी समझ जाता है अब उसे क्या करना है। फिर शुयून दाई लोली और युहाओ से पूछती है, अब तुम दोनों जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है। शुयून की इस बात को सुनकर दाई लोली कुछ भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो चुपचाप अपने ऊपर के कपड़ों को उतारने लगता है, जिसे देखकर शुयून काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है और वो शर्म के मारे चिल्लाकर हाथों से अपने आँखों को बंद करती है। जबकि दाई लोली शुयून को ऐसा करता देख कहता है, क्या तुम्हें ये जानना नहीं चाहती थी मेरा एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानना है तो तुम खुद ही देख सकती हो।
दाई लोली की इस बात को सुनकर शुयून शर्माते हुए बीच से छिपकर देखने लगती है और वो दाई लोली की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान और गुस्सा दोनों होती है और वो सबकॉन्शियसली हाथों को आंखों से हटाती है। जबकि इस तरफ दाई लोली की बॉडी में काफी सारे इंजरी और चोटों के निशान थे और कुछ इंजरी ने तो काफी गहरे निशान भी छोड़े थे। और फिर दाई लोली शुयून को कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं सिर्फ तुम्हारी सिंपैथी पाने के लिए और तुम्हारी करीब जाने के लिए अपने आप को इंजर्ड किया है तो चलो जाने भी दो, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं आज यहाँ पर खड़ा इसलिए हो पाया हूँ क्योंकि कल की फाइट की वजह से मेरी कुछ एबिलिटीज अवेक हो गई थी और मेरी मार्शल सोल भी इवॉल्व हो गया। मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर ही है। इस यकीन के साथ ही दाई लोली अपने कपड़े को पहनकर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर शुयून सबकॉन्शियसली कहती है, दाई लोली रुक जाओ, तुम यहाँ से ऐसे ही मत जाओ। और फिर युहाओ इस तरफ एक लंबे सांस के बाद बड़बड़ाते हुए कहता है, तुमने उसके दिल को सच में हर्ट कर दिया है। जिस पर शुयून दाई लोली को देखते हुए कहती है, आखिर मैं उसके दिल को कैसे हर्ट कर सकती हूँ? आखिर मेरा दिल का क्या मेरा दिल हर्ट नहीं हुआ है? तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, सबसे पहले तो तुम अचानक वहाँ पर आ गई थी। तुम अब शांत होकर दोबारा से सोचो कि क्या मैं स्पाई हूँ या नहीं, और क्या अभी भी दाई लोली की उन सारी इंजरीज को देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है मुझे व्हाइट टाइगर ड्यूक ने दाई लोली को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा होगा? और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, व्हाइट टाइगर ड्यूक के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है क्योंकि मैं उसे काफी ज्यादा ही हेट करता हूँ। और बात रही दाई लोली की, तो पहले मुझे ऐसा लगा था कि उसकी मार्शल सोल में काफी ज्यादा ही पोटेंशियल और टैलेंट है, लेकिन फिर भी उसने उस टैलेंट को अभी तक अनलीश कर नहीं पाया है। इसलिए मैंने सिर्फ उसके असली पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए ही मदद किया था। और मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी रिवील करने की तो कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं इस जगह को छोड़कर चले जाऊंगा। मेरा यहाँ पर रहने का टारगेट सिर्फ अपने एम्पायर को डिफेंड करना ही है। और तुम ये भी कह सकती हो कि मैं एक सोल मास्टर हूँ जो इंडिपेंडेंटली कल्टिवेट करता है। और इन बातों को कहने के साथ ही युहाओ शुयून को डोलने की मौका दिए बिना वहाँ से चले जाता है। और गाइस, अगर बात की जाए तो अगर दाई लोली फालतू के एक्सप्लेनेशन देता है तो इससे प्रिंसेस और भी गुस्सा हो सकती थी। और वो दाई लोली की कुछ भी बातों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करती थी। इसलिए युहाओ ने इसी मेथड का ही यूज करा था ताकि इससे प्रिंसेस का दिल पिघल जाए और इससे प्रिंसेस को दाई लोली के लिए प्यार भी जागे। वैसे भी युहाओ ने जो भी बातें कहा था वो सब सच ही था। दाई लोली ने सच में ही मार्शल सोल को अवेक करा था क्योंकि उस टाइम में दाई लोली पूरी तरीके से शुयून को ही प्रोटेक्ट करना चाहता था। और फिर युहाओ भी वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर शुयून थोड़ा सा उदास दिखाई दे रही थी और वो युहाओ और दाई लोली को वहाँ से जाते हुए ही देख रही थी और उसके दिमाग में कल की हुई सारी बातें ही चल रही थी। और तो वो दाई लोली की कल की आंखों को भुला नहीं पाई थी। इसलिए शुयून अपने मन में माफी मांगते हुए कहती है, लोली मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। और गाइस, अगर बात की जाए तो शुयून भी दाई लोली के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, इसलिए वो दाई लोली और युहाओ को वहाँ से जाते हुए देखते ही रह जाती है। और वो इस टाइम में सिर्फ यही सोच रही थी, दाई लोली की बॉडी में इतनी ज्यादा चोटें आ गई थी और इतनी सारी चोटों की वजह से पता नहीं उसको कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। और शुयून के ये सोचने के साथ ही हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जिसे अचानक काफी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट फील होता है और सडनली काफी दूर से आसमान का कलर भी डार्क होने लग गया था। और इस चीज को देखकर वहाँ रह रहे सभी सोल्जर्स भी काफी ज्यादा ही हैरान होने लगते हैं और वही देखते ही देखते पूरे आर्मी कैंप काफी खतरनाक तरीके से कांपने लगता है। और तो आर्मी कैंप में जो भी सोल्जर्स काफी ज्यादा ही कमजोर थे वो सभी लोग जमीन में गिर गए थे और देखकर ऐसा लग रहा था कोई उनके ऊपर प्रेशर रिलीज कर रहा हो। और इसी के साथ हमें एक काफी बड़े बेल की आवाज सुनाई देती है और ये आर्मी कैंप का इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम होता है। और देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स और ऑफिसर आर्मी कैंप को प्रोटेक्ट करने के लिए आने लगते हैं और इसी के साथ उन सभी न्यू रिक्रूटर्स को भी बैटल के लिए तैयार होने के लिए कह दिया जाता है। और इसी के साथ सभी लोग बैटल के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं। और इसके साथ ही हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सबसे आगे शुयून खड़ी थी और इस टाइम में उसके एक्सप्रेशंस भी ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रहे थे। युहाओ और दाई लोली को भी शुयून के एक्सप्रेशंस देखकर ये तो पता चल गया था अब क्या होने वाला है। फिर शुयून जोरों से चिल्लाते हुए कहती है, तांग डोंग और दाई लोली तुम दोनों आगे आओ। शुयून की इस बात को सुनकर तांग डोंग और दाई लोली साथ में आगे आते हैं और वो लोग शुयून को सैल्यूट करते हैं, जबकि शुयून अपनी आवाज को कम करके कहती है, अब से तुम दोनों प्रमोट होकर मेरे बॉडीगार्ड्स बन गए हो
और इसी के साथ युहाओ और दाई लोली शुयून के पीछे आकर खड़े होते हैं, जबकि शुयून सभी को ऑर्डर देते हुए कहती है, सभी लोग जल्दी से अपने कैंप में जाकर अपने अपने सामान को पैक करो, जो भी तुम्हें लड़ाई के दरमियान में चाहिए, और तुम लोग वहाँ पे रेस्ट करते हुए मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। शुयून की इस बात को सुनने के साथ ही सभी सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं, जबकि शुयून परेशान होकर कहती है, देखकर ऐसा लगता है सन मून एम्पायर ने पक्का से ही जंग छेड़ दिया है। तो दाई लोली भी इस बात पे हाँ करते हुए कहता है, उन लोगों ने तो युद्ध का ऐलान करे बिना ही हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, और उससे भी बढ़कर उसके पास काफी सारे हाई लेवल्स के सोल टूल भी हैं। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ फादर अभी कैसे होंगे। तो शुयून जवाब देते हुए कहती है, व्हाइट टाइगर ड्यूक टाइटल डुलियो है, तो इसलिए अभी वो ठीक होंगे। और गाइस, शुयून के ये कहने के साथ ही हमें काफी बड़े एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर युहाओ की एक्सप्रेशन शॉक्ड हो गया था, और ये एक्सप्लोजन को सुनकर उसे ये पता चल गया था कि ये एक्सप्लोजन लेवल 9 की सोल टूल से किया गया है। और इस टाइम में युहाओ के मन में यही बात चल रहा था, पता नहीं सन मून एम्पायर के पास अभी कितने सारे लेवल 9 के सोल टूल्स होंगे। फिर हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो शुयून के पास में आकर एक मैसेज को देता है, और वो मैसेज को देने के साथ ही वहाँ से फौरन निकल जाता है। और गाइस, उस मैसेज की वजह से शुयून घबराई हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर दाई लोली शुयून से पूछता है, बटालियन कमांडर अभी क्या सिचुएशन है, क्या सब कुछ ठीक है? तो शुयून भी चिंतित होकर कहती है, सिचुएशन अभी काफी टेरिबल हो गई है, फ्रंट लाइन में कितने लोग मरे हैं ये अभी भी अनक्लियर है, लेकिन हमें ये तो पता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने अपने आर्मी को बैटल में लीड करा है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा टेंशन करने की तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर सन मून एम्पायर ने ऐसे ही लेवल 9 के 100 सोल टूल को यूज करते गए तो मैं भी इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकती हूँ। शुयून की इस बात को सुनकर युहाओ कोल्ड ब्रेथ को बाहर निकालता है, क्योंकि युहाओ भी ये बात तो अच्छी तरीके से जानता था लेवल 9 के 100 सोल टूल कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। और युहाओ तो इसी तरीके से परेशान था, जबकि इस तरफ दाई लोली भी अपने फादर के लिए कुछ ज्यादा ही चिंतित था। फिर वो कुछ टाइम के बाद डिटरमाइन होकर कहता है, मैं अपने फादर को देखने के लिए जा रहा हूँ। ये कहने के साथ साथ ही वो उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वॉर चल रही थी, जिसे देखकर युहाओ उसे काफी गुस्से में पकड़ता है, और वो गुस्से के साथ उसे जमीन में फेंकते हुए कहता है, तुम कहीं पर नहीं जा रहे हो, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो भी ये यूजलेस ही होगा, इसलिए तुम मेरे साथ ही यहीं पे रुकोगे और तुम कुछ भी नहीं करोगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है सिर्फ 3 सोल रिंग से तुम पूरे बैटलफील्ड के सोल्जर से लड़ सकते हो? तो दाई लोली भी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, मेरे फादर अभी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है और मैं उनका बेटा हूँ, अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं उनके लिए मरूंगा। वैसे भी मैं एक सोल मास्टर हूँ और मैं यहाँ पे रिक्रूटर्स के साथ रुककर भी क्या ही करूँगा। दाई लोली की बात को सुनकर युहाओ दाई लोली को एक जोरदार चाटा मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी आने लग गया था। और इस बार युहाओ ने इतना ज्यादा पावर को यूज कर रहा था, इसकी वजह से वो जमीन में भी गिर गया था। फिर युहाओ उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, वैसे तो तुम्हारा इरादा अच्छा है और तुम बहादुर भी हो, लेकिन ये अभी तुम जो कर रहे हो ये बेवकूफी से भरा हुआ बहादुरी है। तो क्या हुआ अगर तुम सोल मास्टर हो? तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम सिटी से बाहर भी निकल पाओगे, जबकि सिटी के अंदर से इस तरीके से सील किया गया है? और क्या तुम ये एक्सपोज करने के बारे में सोच रहे हो? तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक के कमजोर बेटे हो, तुम्हें पता भी है इसकी वजह से तुम्हारे फादर को कितनी ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 4000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।